जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस समय पर राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और राहु का ये परिवर्तन आपके जीवन चक्र को पूर्णतया परिवर्तित करने जा रहा है। ऐसे राहु वाले लोग जो होते हैं, आप देखेंगे कि इतनी बुलंद सोच वाले होते हैं कि लोग उनके पीछे पीछे चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लीडर होते हैं। एक वर्चुअल ऐसी स्थिति में लेकर आते हैं चीज़ों को जहाँ पर कोई अन्य नहीं कर सकता, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण लीक से हटकर कार्य करना और साथ ही साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाना, ये सिर्फ राहु के अंदर ही संभव हो सकता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको नियति की चाल से अलग ले जाकर सर्वोत्तम मुकाम पर बिठा देते हैं। तो ये राहु की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में थोड़ा सा डिफरेंस आता हुआ दिखाई देगा, या कहेंगे राहु स्वयं अब 360 डिग्री घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इनको इस समय पर कुछ ऐसी स्थितियों को निर्मित करना है जो कि आपके लिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी हो सके। क्योंकि आप देखते हैं, राहु जिस भी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं, उसे सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना राहु की एक जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि राहु जो है एक जुनून का नाम है, राहु एक जज्बा है, राहु एक आंधी है, एक तूफान है, एक सुनामी है। क्योंकि राहु के वेग को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, समझ लीजिए ये ब्रह्मांड में राहु का जो परिवर्तन है बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए लाएगा। ऐसे में देखिए, राहु जो है आपके जीवन में जो सही चाल, सही दिशा, सही नियंत्रण और समझदारी, समन्वयन, क्योंकि राहु अगर देखिए निगेटिव वे में होते हैं तो आपको सबसे नीचे की ओर लेकर जाने का कार्य करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिसके प्रभाव से क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाते हैं कि व्यक्ति जो होता है एकदम उसके डाउन्स चालू हो जाते हैं। लेकिन जब वही राहु शुभ अवस्था में आ जाता है, तब फिर हमारे लिए जीवन में जो हम कार्य करते हैं, मतलब जिस भी कार्य को हाथ लगाते, वहीं से आपके सोर्सेस बनने प्रारंभ हो जाते हैं। वो सोर्सेस अगर आप इनकम के कहें तो वो इनकम के भी हो सकते हैं, रिलेशन के कहें रिलेशन के भी हो सकते हैं, अध्यात्म के स्पिरिचुअल कहें तो वो भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में समाहित करेंगे, क्योंकि राहु का ये परिवर्तन जीवन में बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण समय को इंगित कर रहा है। कारण क्योंकि यह अभी आपके जुलाई तक आपको इफ़ेक्ट करेगा, और जुलाई तक जब इफ़ेक्ट करेगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर, क्योंकि आपके माइंड की शार्पनेस से इस समय दुनिया जहान आपके सामने झुकता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी देखिए, राहु जिस भी भाव में हो, जिस भी भाव को कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ से संबंधित आपके अंदर एक अलग ही जुनून होता है, संतुष्टि नहीं होती वहाँ से संबंधित। आप चाहते हैं कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और आपके तो धन भाव में बैठे हुए हैं, मतलब इस समय आपकी धन के प्रति ललक जो होगी वो बस बढ़ती 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 चली जाएगी। जिसके लिए आपको क्रियान्वित करने हैं जो कार्य, वो किस तरीके से क्रियान्वित होंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो राहु की पोजीशन है, वो पोजीशन है आपका धन भाव। अब धन भाव, क्योंकि राहु यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं और राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, इनका नक्षत्र जो है वो शतभिषा है। शतभिषा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि शतभिषा महत्वाकांक्षा को तो दिखाता है, आपकी जुनून को भी दिखाता है, और आपकी क्रियान्वित करने की रणनीति को भी दर्शाता है। शतभिषा नाम से विदित होता है 100 नक्षत्रों का समूह। अब जब ये 100 नक्षत्रों के समूह, यानी कि 100 बाण,
100 बाण जब किसी एक लक्ष्य को भेदेंगे तो समझ लीजिए क्या स्थिति होगी उस लक्ष्य की। यही चीज़ है कि आप इस समय एक किसी भी कार्य को करने जाएँगे, वहाँ पर आपके पास तर्क और साथ ही साथ जो सहयोग, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा व्यवस्थित होंगी कि सामने वाले के पास ना के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। अर्थात यह समय आपके कार्यों को करने का सबसे उचित समय कहा जा सकता है, विशेषतः सोर्स ऑफ इनकम के लिए। यानी कोई इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं या कोई स्टॉप हो चुका है उसे रीजनरेट करना चाहते हैं। जीवन में तरक्की आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका राह देख रही है और इस राह पर चलना आपकी ज़िम्मेदारी ही नहीं, दायित्व भी होता है। अब इस दायित्व को निभाना आपको है। साथ ही साथ कुटुंबियों से रिलेशन, देखिए इस समय थोड़ा-सा आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जितना राहु महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, उतना आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाते हैं। आपकी आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति को भी जगाते हैं। अर्थात इस समय आप एकांत पसंद करेंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत ज़्यादा गहराई तक डीपली जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई भी रिश्ता हो, थोड़ी-सी इस समय पर आपके अंदर एक ऐसी लहर दौड़ेगी, जो लहर इस समय थोड़ा-सा आपको लोगों से अलग करने का काम करेगी कि कुछ फ़ोकस आपका वर्क पर रहेगा और कुछ फ़ोकस रहेगा अपनी स्पिरिचुअलिटी पर। खुद के अंदर की चीज़ों को जागृत करना, क्योंकि एक ऐसा रहस्य मानव शरीर के अंदर समाहित है कि यदि व्यक्ति उस रहस्य को समझ ले तो संसार में करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता। तो यानी कि ये दोनों रास्ते जो है आप एक साथ चलेंगे। सबसे अच्छी बात यही हो रही है कि एक हाथ में धर्म होगा और दूसरे हाथ में आपके कर्म होगा। ये सबसे अच्छी बात आपके लिए हो रही है। पंचम दृष्टि के माध्यम से अगर देखें तो शत्रु इस समय आपसे भय खाएंगे। इस समय पर आप कुछ ऐसा करते हुए देखे जाएंगे कि लोग आपका अनुकरण करेंगे, जैसा कि टाइटल से आप देख रहे हैं कि दुनिया आपके पीछे पीछे चलने के लिए बाध्य हो जाएगी। अर्थात आपके जीवन में जो भी चीज़ें होंगी वह आप स्वयं समझेंगे, स्वयं देखेंगे, स्वयं जानेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। कर्म ही वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है और इस समय कर्म के धुरंधर, क्योंकि शतभिषा कुंभ नक्षत्र से मिलकर बना हुआ है और कुंभ नक्षत्र जो है वो एक फाउंडेशन, एक रियलाइजेशन का नक्षत्र है और ये रियलिटी में सारे वर्क होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यथार्थ में, क्योंकि साइन से ही आप देख सकते हैं कि ये साइन जो है वो लाभ को दिखाता है। एक घड़ा से सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं और वैसे भी अगर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कहें तो ये एकादश भाव का नक्षत्र होता है, जिस कारण से एकादश भाव भी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव ही कहा जाता है कि जब आपका ये भाव प्रबल हो जाता है तो आपके पास प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे सामने होती हैं कि आपको कुछ करने के लिए बच ही नहीं जाता है। राहु शतभिषा में लोग, पूरी दुनिया इस समय आपके पीछे पीछे चलती हुई दिखाई देगी, भागेंगे आपके पीछे पीछे। तो बेहद महत्वपूर्ण राहु की स्थिति होने जा रही है जो आपको जुलाई तक, और राहु देखिए वक्र अवस्था के ग्रह हैं तो ये हमेशा बाद तक अपना प्रभाव उस भाव पर रखते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो रही है। वहीं अगर सप्तम दृष्टि के लिए कहें तो देखिए अचानक का कारकत्व रखते हैं, अचानक धन के योग बनाएंगे, माला माल करने में बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे, प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचाना भी इनका ही दायित्व है। हर चीज़ आपके मन मुताबिक होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें जो है आप इतनी ज़्यादा बेहतर, क्योंकि राहु की पावर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। राहु के अंदर मैनेजमेंट पावर भी बहुत ज़्यादा है, जितना ये चीज़ों को अस्त व्यस्त करते हैं उतना ही चीज़ों को अच्छा भी करते हैं। ये प्रखरता सिर्फ राहु के अंदर ही होने वाली है। यह राहु का प्रचंड वेग इस समय पर एक लहर के माध्यम से आपके जीवन में सब कुछ बदलने के लिए आ रहा है। नवम दृष्टि जो होगी वो सीधे कर्म स्थान पर जाएगी। तो देखिए राहु एक मैनिपुलेटिंग ग्रह भी है। राहु
क्षण मात्र में अपने स्वरूप को बदलने की ताकत रखते हैं। अर्थात किसी भी सिचुएशन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है दूसरे वे में जाकर, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। चीज़ें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए तैयार है, और जब ये मॉडिफाई आप करते हैं चीज़ों को, तो समझ लीजिए कि इस समय राज आपका होगा। और ये जो राज आपका होगा, इसको कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में, जैसे स्वाति नक्षत्र की अगर चर्चा करें तो स्वाति नक्षत्र का पैटर्न कुछ दूसरा है और यह राहु का पैटर्न दूसरा है। और इन पैटर्न के आधार पर राहु जो ये पैटर्न को बदल रहे हैं, 18 वर्ष बाद ये शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि जब शनि शतभिषा नक्षत्र में गए थे, तब आपके लिए इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे कि जिनको आप संभाल नहीं पाए थे। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आनी प्रारंभ हो गई थी कि शायद ही आप समझ पाए हों कि इतना सब अच्छा अच्छा कहाँ से हो रहा है। सेम वही चीज़ अब राहु की तरफ से भी होने वाली है, जो कि आपको जुलाई अगस्त तक प्रभावित करती रहेगी। हालांकि ये जून तक ही इस नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट आपको अगस्त तक प्राप्त होता रहेगा। उपाय के लिए, तो देखिए, उपाय के लिए आपको करना क्या है कि आपको बीज मंत्र का जप करना है। मोस्टली देखिए, आपको अगर मैं कोई और उपाय ज़्यादा बताती हूँ तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रख होगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए योग कारक प्लैनेट हो। तो ऐसे में अगर हम आपके लिए दान बता देते हैं या फिर कुछ ऐसा बता देते हैं जो कि ग्रह को कमज़ोर करने वाला हो, तो फिर वो गलत होगा। ऐसे में सिर्फ आप 2 ही उपाय कर सकते हैं। आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, या फिर इसके अलावा शनिवार की होरा में निर्जला व्रत करना, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। इन उपायों को आप करके